जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। अ, तो वास्तु का आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ना, वो जो मैंने आपको बोला था, एक तो हमारा जो पेंडिंग है वो देवता वाला पेंडिंग है, और दूसरा एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम दो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक तो लाल किताब की मकान कुंडली हम यूज़ करेंगे फॉर डायरेक्शंस, एंड केपी एस्ट्रोलॉजी फॉर हाउस सिग्निफिकेंस। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट तब तक मुझे इन बिटवीन ना दो तीन चीज़ें ऐसी मिली है, तो उसको अपन आज के वीडियो में कवर करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपना नया घर बना रहे हो तो। ठीक है, हमने 32 प्रवेश द्वार के बारे में बात किया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो उसके लिए अभी आप देखोगे, ये चार्ट मैंने एक रेडी किया है। ठीक है, इसमें मैंने ना टोटल अपने जो 27 नक्षत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनके नाम लिखे हैं और यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको बहुत काम में आएगी ये चीज़। ठीक है, अभी समझो किसी का ईस्ट का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर ये 7 नक्षत्र आते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी हिसाब से डायरेक्शन वाइज हर एक डायरेक्शन में 7 नक्षत्र है। ये क्या लिखा हुआ है पता है? ये जो नक्षत्र है ना, ये डायरेक्शन के स्वामी है। ठीक है, तो ये नक्षत्र इस डायरेक्शन को रूल करते हैं। उसी हिसाब से राशियां भी डायरेक्शन को रूल करती है। राशियां कौन कौन सी करती है डायरेक्शन को रूल, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 1 5 और 9 नंबर की जो राशि है वो ईस्ट डायरेक्शन को रूल करती है। 1 5 9 में कौन सी आएगी? मेष, सिंह और धनु। फिर 2 6 10 ये राशियां साउथ डायरेक्शन को रूल करती है। 2 6 10 में वृषभ, कन्या और मकर। 3 7 11 ये वेस्ट डायरेक्शन को रूल करती है। ये राशियां ये कौन सी है? मिथुन, तुला और कुंभ। और लास्ट में जो आती है 4 8 12 ये राशियां नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कब आएगा? जब हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में पढ़ेंगे तब हमें इसका ना प्रॉपर मीन्स ये क्यों जरूरी है, ये चीजें समझनी क्यों जरूरी है, उस टाइम हम देख लेंगे। बट अभी नक्षत्रों को लेकर बात हो रही थी, मैंने सोचा राशि भी लिख देते। और हर एक देखो, हर एक नक्षत्र का ना एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। बट आज के टॉपिक के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के टॉपिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये डायरेक्शन और ये नक्षत्र। अभी आपको करना क्या है, आपका अगर नया घर बन रहा है, ठीक है, आप चेक करो वो घर कौन से डायरेक्शन में उसका मेन डोर आ रहा है। ठीक है, समझ लो कि ईस्ट के डायरेक्शन में मेन डोर आ रहा है। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन को कौन से नक्षत्र रूल करते हैं? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। ठीक है, तो जब भी चंद्रमा, मून, ठीक है, इस नक्षत्र के अंदर हो, ये डायरेक्शन वाले नक्षत्र का, या तो चंद्रमा आश्लेषा में हो, पुष्य में हो, पुनर्वसु में, आद्रा में, मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका इसमें हो, उस दिन आपको आपके मेन डोर बनाना चाहिए। तो हमेशा के लिए आपको सुख और समृद्धि मिलेगी। उसी हिसाब से देखो, मैंने साउथ डायरेक्शन के लिए भी यहाँ पे नक्षत्र लिखे हुए हैं। मधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। मून जब इन नक्षत्रों में हो, ठीक है, चंद्र जब इन नक्षत्र में हो, तब अगर आपका साउथ का डोर है, साउथ का मेन डोर है, तो तब आपको आपका साउथ के डोर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। उसी हिसाब से वेस्ट में देख लीजिए आप। वेस्ट में अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रावण नक्षत्र आते हैं। ठीक है, तो मून जब इन नक्षत्रों में हो और आपने डिसाइड किया है कि आपका मेन डोर पश्चिम का है, वेस्ट का है, सपोज W3 W4, तो उस टाइम आपको आपके मेन डोर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। उसी हिसाब से नॉर्थ में कितने नक्षत्र है देखो, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्वनी और भरणी। तो मून जब इन नक्षत्रों में हो, ट्रैवल कर रहा हो ट्रांजिट में, तब आपको नॉर्थ का जो आपका मेन डोर है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। इससे ना आपको बहुत लाभ होगा, जीवन के काफ़ी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताना, आज तक किसी ने वास्तु के ऊपर नक्षत्रों को लेके बात नहीं की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियरली मेंशन है ये चीज़ के नक्षत्र, जब चंद्र इस नक्षत्र में हो और ईस्ट का आपका मेन डोर हो, तो उसी टाइम आपको वो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सोचा बता दूं।
और आप अगर देखोगे ना हर एक डिरेक्शन में 7-7 नक्षत्र आते हैं, ठीक है। तो टोटल नक्षत्र यहाँ पे कितने हैं, 28 मेंशन है। अपने शास्त्रों में 27 नक्षत्र बताए गए हैं, बट यहाँ पे ना एक नक्षत्र ऐसा है अभिजीत। आपने सुना होगा अभिजीत मुहूर्त, ठीक है। तो ये ना मुहूर्त में काम में आता है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 घर, 9 प्लेनेट, उसके ऊपर ही पूरी एस्ट्रोलॉजी है। ये कभी कभी मुहूर्त के लिए काम में आता है, बाकी उसका कैलकुलेशन होता नहीं है। बट देखो यहाँ पे भी अगर वेस्ट का है और अभिजीत नक्षत्र में आपका मून है, तो आप वेस्ट का मेन डोर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एक छोटी बट बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इसको आप सेव करके रखना, समझ के रखना, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि देखो घर बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही डिफरेंस आएगा और आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। मैटर करता है आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की। किसी ऐसे वैसे ही दिन बिल्ड कर दिया, उससे अच्छा है देख के करो। कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा आगे पीछे, क्योंकि चंद्र क्या एक दिन में ट्रांजिट कर जाता है दूसरे नक्षत्र में, 2.25 दिन में राशि चेंज कर देता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 4-5 दिन में वो नक्षत्र में आ जाएगा। देख लो कौन से डायरेक्शन का नक्षत्र है, उस दिन आप काम स्टार्ट करो, ठीक है। अभी दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो ना, इतना खास ध्यान में रखना सन का ट्रांजिट, ठीक है। सन जब भी 3, 6, 9, 12, इसको ना द्विस्वभाव राशि बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर की राशि जेमिनी यानी मिथुन, ठीक है, मिथुन राशि। फिर 6 नंबर की राशि है वर्गो, दैट मीन्स कन्या राशि। फिर 9 नंबर की राशि है धनु, सेजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। 12 नंबर की राशि है पाइसिस, वो है मीन राशि, ठीक है। तो जब भी सन इन राशियों में अगर ट्रांजिट कर रहा है, तब आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इन राशियों को अवॉइड करो। और सन एक राशि में ना करीबन 1 महीना रहता है, 1 मंथ, ठीक है। तो अपने पास और ये 4 को छोड़ देंगे तो और अपने पास ना 8 महीने है, 8 मंथ, ठीक है, जब हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट था सन का ट्रांजिट, जो याद रखने के लायक है। अभी उससे दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं ना यहाँ पे 2 चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। एक, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको बोल रखते हैं हम बर्थ चार्ट। भाई जब हमारा जन्म होता है तो इसी हिसाब से ना कुंडली बनती है। ये ना ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, ठीक है, फर्स्ट हाउस, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं मकान चार्ट, ठीक है। देखो जैसे हमारा जन्म होता है तब एक प्लेनेटरी कंडीशंस होती है, ठीक है, आसमान के ऊपर के ग्रह कौन सी दिशा में कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, उसका एक फोटो होता है, वही है ये। जब हमारा जन्म हुआ है तब कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में था और कौन से घर में था, ठीक है, समझ गए। उसी हिसाब से जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तब भी देखा जाता है कि आसमान में प्लेनेटरी कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये भी इसका फर्स्ट हाउस है।
अभी ये जो फर्स्ट हाउस है ना, उसको लग्न बोलते हैं, लग्न, जन्म लग्न, ठीक है। तो ये भी जन्म लग्न हो गया, यहाँ पे अपने अपने मकान का जन्म लग्न हो गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये राशियां कैसे डिसाइड होती है, यहाँ पे 7 आई, यहाँ पे 2 नंबर की राशि आई, ठीक है। देखो, जब ये मेरा ही चार्ट है, मेरा जन्म हुआ था, मेरे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि है, तो मैं अगर कोई एस्ट्रोलॉजर मेरी कुंडली देखेगा तो मुझे बोलेगा कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हो, क्योंकि तुला राशि है। उसी हिसाब से देखो, ये मकान की राशि कौन सी है, वृषभ, तो ये क्या हो गया, वृषभ लग्न, ठीक है। ये तुला लग्न, ये वृषभ लग्न, शांति से समझिएगा। अभी ये लग्न कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पे राशि आई, अभी आप अपने चार्ट में देखोगे तो 10 नंबर लिखा होगा, ठीक है। आपके पिता के चार्ट में देखोगे तो वहां शायद हो सकता है 1 नंबर लिखा हो, अगर 1 नंबर है तो मेष लग्न, क्योंकि मेष राशि है। मेरा 7 नंबर था तो तुला राशि है, तुला लग्न, ठीक है। तो उसी हिसाब से हर एक का ना लग्न अलग अलग होता है राशि का। और ये कैसे यहाँ पे आता है, जब मेरा जन्म हुआ, मेरा बर्थ हुआ, उस टाइम ईस्ट के डिरेक्शन में जिस राशि का उदय हुआ वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाती, ठीक है। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज सारे घर में जाता है। टोटल 12 राशियां हैं, ठीक है। देखो, मेरे 7 नंबर की फर्स्ट हाउस में आ गई, तो एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद कौन आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन शॉर्ट, जब आपका जन्म होता है, बर्थ, ठीक है, बर्थ टाइम के ऊपर आसमान में जो ईस्ट डिरेक्शन में राशि होती है, ईस्ट डिरेक्शन जोडियाक साइन, ठीक है, वो आपका लग्न बन जाता है। जैसे मेरा 7 नंबर था तो मेरा हो गया तुला लग्न, ठीक है। हिंदी में बात करें तो तुला लग्न, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो तुला का क्या होगा, तुला लग्न, तुला लग्न एसेंडेंट बोलते हैं उसको, लग्न को एसेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। और लिब्रा, यस, तुला को इंग्लिश में लिब्रा साइन। तो अगर हिंदी में बोला जाएगा तो मैं तुला लग्न का व्यक्ति हूँ, और मेरा अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो लिब्रा एसेंडेंट वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। एसेंडेंट मीन्स लग्न, और ये तो हिंदी और इंग्लिश है ट्रांसलेशन, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो उसी हिसाब से जब हमारा मकान बन रहा था तो उस टाइम पूर्व दिशा में कौन सी राशि का उदय हुआ था, तो ये वृषभ का उदय हुआ था, ठीक है। अभी ये मेरा ही मैंने बनाया हुआ है चार्ट, जब मैंने मकान परचेज किया, ठीक है, मैंने जब गृह प्रवेश किया, ठीक है, तो तब उस टाइम ये राशि का उदय पूर्व दिशा में था। अभी मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, इससे ना आप पता कर सकते हो कि अभी जो आपने ये प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, वो आपको क्या फल देगी, ठीक है, समझो। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है, आपकी जन्म राशि से, यानी ये 7 नंबर जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आपने जब मकान लिया तब आपके मकान में पूर्व दिशा में कौन सी राशि का उदय हुआ था, उस टाइम फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि में, तो आपको वो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर की राशि का कब उदय हुआ था, ठीक है। तो समझो, अभी यहाँ से हम गिनेंगे तो अगर यहाँ पे 8 नंबर की राशि होती है, मान लो सपोज, सॉरी, यहाँ पे 7 नंबर की ही राशि है, तो क्या होगा, एक ही घर होगा कि भाई जो मेरी जन्म राशि है वही मेरे मकान का जब जन्म हुआ तब भी वही राशि थी। तो अगर ऐसा मकान आपको मिलता है, ठीक है, तो आपका ना चिरकाल तक प्रसिद्धि बनी रहती, ठीक है, यानी आपका ओवरऑल पूरा जो वेल बीइंग है सही टिक के रहेगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे चलो 7 नंबर नहीं होता और 8 नंबर होता है, ठीक है, तो 7 से दूसरा 8, 1 और 2, तो दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि अगर आपके मकान की उदय हुई है, ठीक है, तो दूसरा भाव हो गया जन्म राशि से दूसरा भाव, 7 और 8, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में ना धन का नाश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने की है। देखो 8 नंबर यहाँ पे होगा तो वो धन नाश करेगा, ठीक है। अगर 3 नंबर में है तो 3 कौन सा आएगा, 7, 8, 9। अगर यहाँ पे 9 नंबर होता मेरे जन्म लग्न से, 7, 8, 9, ठीक है, तो ये क्या होगा, थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो ये हाउस मुझे ना धनदायक रहता है, समझ गए कॉन्सेप्ट मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहां से गिनती करनी है उस टाइम यहाँ पे कौन सी राशि थी, ठीक है, तो ये हाउस मेरे लिए धनदायक हो जाएगा अगर थर्ड हाउस में है तो।
अगर मेरे जन्म राशि से मकान की राशि 4th हाउस पे आती है तो ये ना बंधु नाशक होता है, यानी आपके भाई को मुसीबतें आती है, ठीक है। फिर अगर 5th हाउस में है, कैलकुलेट करते हैं 7 से, 7 8 9 10 11, यानी 11 नंबर की अगर राशि यहाँ पे होती, ठीक है, जब मैंने मकान लिया तब फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि होती तो वो पुत्र नाशक होती, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 6th हाउस में होता है तो 6th हाउस में कब होता है, अगर यहाँ पे 12 नंबर की राशि होती, जब मैंने घर लिया तब यहाँ पे 12 नंबर आना चाहिए, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, छठे भाव पे आ गए जन्म राशि से, तो ये ना शत्रु नाशक, तो ये अच्छा है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 7th हाउस पड़ता तो 7th में देखो 12 से फिर 13 नहीं जाता, वापिस से 1 आता है, तो 7 8 9 10 11 12 1, 7वें भाव में आ गया 7th हाउस में, तो ये ना आपकी वाइफ को कष्ट देता है, ठीक है, स्त्री कष्ट। उसी हिसाब से 8th पे होता, यानी 2nd पे होता, तो ये अचानक से लाभ या अचानक से नुकसान, ठीक है, सडन गेन एंड लॉस। अभी ये डिपेंड करता है आपकी महादशा कैसी चल रही है, अगर अच्छा प्लेनेट की चल रही है, अच्छे प्लेस है तो बहुत ही अच्छा है, अगर बुरी प्लेस है तो भयंकर नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर 9th हाउस आता है आपके जन्म लग्न से, 9th हाउस कब आएगा, जब यहाँ पे 3 नंबर की राशि होगी, तो ऐसे में ना आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह है, आपकी तिजोरी में जो धन रखा गया है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लॉकर वेल्थ इंक्रीज, ठीक है। अगर 10th भाव में आता है तो 10th भाव कब आएगा, जब यहाँ पे 4 नंबर की राशि होगी, तो ये ना सिद्धिदायक होता है, सिद्धिदायक, ठीक है, सिद्धिदायक, समझ गए। अगर 11th में है तो चारों ओर से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत ही अच्छा है। और अगर 12th में है, 12th में कब आएगा, गिनो आप, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6, अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि का उदय होता तो ये बहुत ही भयनाशक है, ठीक है, भयनाशक। ये विश्वकर्मा प्रकाश में पूरा लिखा हुआ है ये चीज, वापिस से रिकैप करवा लेता हूँ। ये मेरा बर्थ यानी मेरा असेंडेंट है, ठीक है, जब मैंने हाउस परचेस किया तब प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी, तो सिंपल कुछ करना नहीं है, एस्ट्रोसिट पे जाके आज की डेट, आज का टाइम, आज का प्लेस डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि इस हाउस में कौन सी राशि है, ठीक है। फिर आपको आपके लग्न से एंटी क्लॉकवाइज देखना है कि ये कहाँ पे प्लेस हो रहा है। अगर फर्स्ट में प्लेस हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड में तो धन लाभ होता है, अरे धन नाश होता है, ठीक है, थर्ड पे प्लेस होता है तो धनदायक होता है, फोर्थ पे बंधु नाशक है, फिफ्थ पे पुत्र नाशक है, सिक्स्थ पे शत्रु नाशक है। तो आपको वो गिनती करनी है कि यहाँ पे जो राशि है वो आपके जन्म लग्न की राशि से कितने काउंटिंग पे आती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर इसका वो देखा जाए तो प्लेसमेंट आपकी जन्म राशि से आपके ग्रह के जन्म की राशि, ग्रह जन्म राशि वही रखते हैं हम जब घर लेते हैं, तो उस टाइम क्या प्लेनेटरी पोजीशन थी, ठीक है। तो अगर वो राशि पहले भाव में आती है या फिर थर्ड थर्ड भाव पे आती है या 6th भाव पे आती है या 9th भाव पे, 10th भाव पे, 11th भाव में, तो ये सारे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं घर का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा आप बता दो एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा बहुत। देखो इसमें ना ज्यादा जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना वो तुरंत ये ग्रैप्स कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप मुझे बताना, I'll give you the solution, मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो जो कॉमन लेमैन होता है ना उसको पता नहीं होता है ये सारी चीजें, वो तो सिर्फ मुहूर्त देखता है, नक्षत्र मीन्स जो पंडित को बोलते हैं कि सर आप बताओ अच्छा मुहूर्त कौन सा है, मुहूर्त देख के कर दिया, बट ये सारा इतना ना डीप कैलकुलेशन कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप घर लो, परचेज करो, वास्तु पूजा अवश्य करवाओ, क्योंकि वास्तु पूजा में क्या होता है टोटल 45 देवता सबकी पूजा होती है, प्लस हमारे जो डाइटिस है, गॉड है, उन सबको क्षमा याचना करते हैं हम। फिर घर बनाते समय जो भी जीव जंतु का नाश होता है या उनको हानि होती है उसकी हम क्षमा याचना मांगते हैं। तो अवश्य ही आपको ना जब भी नया घर लो, भले आपने वास्तु के द्वारा ही बनाया है, वास्तु के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनाया है, ठीक है, बट अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस हो गई, कोई गलत प्लेसमेंट के ऊपर आ गया, भले आपने सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई है,
फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वास्तु पूजा करवाओ। कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है, कुछ नहीं होता, 3, 4, 5 हज़ार रुपये, ठीक है। एक बार लाइफ में करवाना है, करवा लीजिए और अपना जीवन खुशियों से व्यतीत करें, ठीक है जी। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।